हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 2 लेक्चर हो चुका था ना। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर हम लोग कर लिए थे। आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब लोग आ गए हैं होंगे, आ गए हैं, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि सब लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, और खुद भी सुरक्षित रहिए और बाकी लोग जो घर में हैं उनको भी सुरक्षित करिए, क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक में कौन इसका को कौन कोरोना काल में कौन इसमें इन्फेक्टेड हो जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है। और इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया में 40,000 के ऊपर पर डे केस आ रहे हैं 24 आवर में, तो रियली सिचुएशन बहुत पैनिक है। तो इसमें खुद सुरक्षित रहिए, अपने घर में भी लोगों को सुरक्षित करिए। इसमें जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, और और जो छोटे बच्चे हैं, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो और घर के जो बुज़ुर्ग हैं 60 ईयर के ऊपर, उनको अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो भी उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो कोशिश करिए कि आप खुद, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमसे जो मिल रहा है बंदा, सामने वाला बंदा, वह कोरोना का पेशेंट है। जब इस चीज़ को आप मान के चलेंगे तो आप खुद ही अपने आप को बचा के रखेंगे, और वैसे आप इजी हो जाते हैं। वो कोई परिचय परिचय में आप कोई आपको नोन ज़्यादा आ जाता है, या कोई घर का होता है, बाहर से आया, कोई आपका रिलेटिव है आया, तो आपको ये दिमाग में आता है अच्छा ये तो वही हैं, फलाने हैं, तो अपने घर के ही हैं, इनको क्या से हो जाएगा। तो ये यहीं पर चूक हो जाती है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने बहुत ही कष्ट से अभी उबर तो ज़िंदगी भर नहीं पाएंगे। हमारे बीच का एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त, हमारा साथी, हमारा जब भी मैं बाहर जाता था तो हमारा सारा काम वो मतलब एक फ़ोन कर देते थे, हैंडल कर लेते थे, सारी चीज़ें होती थी। और रियली कोई ऐसे समझ में नहीं आता, हो सकता है कि जैसे अब मौत का आंकड़ा आता है कितने लोग मर गए, तो या इतने पेशेंट हुए, इतने लोग की डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट के लिए तो एक वो नंबर है ना, एक संख्या है, कितने थे, इतने मरे, इतने हुए। लेकिन जिसके घर में से किसी बंदे की डेथ हो जाती है, या उस परिवार का कोई मेंबर को, अगर खुद भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है, तो उस घर का तो सब कुछ चला जाता है। और उस दौर में वो तो चला जाता है, वो तो मुक्त हो जाता है, लेकिन बाकी जो जिन लोगों को छोड़ जाता है उनको बड़ा कष्ट होता है। और हम लोग भी बहुत दिक्कत में रहे, और किसी हमें क्लास 12th का ये जो क्लास है, इसके पहले हम क्लास, हमें लगता है 2 वीक पहले क्लास हुई थी, 15 दिन पहले। तो मैं जो हमारे सर थे उन्हीं के ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत परेशान हुए। जो कर सकते थे सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी हम बचा नहीं पाए। तो ये बड़ा तकलीफ हुआ। उसके बाद से ही हम लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, अपने घर में हम लोग नहीं हैं, कहीं दूसरे जगह एक फ्लैट लिए हुए हैं। उस फ्लैट में एक स्टूडियो बनाए, कि क्योंकि सब कुछ तो हो सकता है, गम में पूरी शोक में पूरा लाइफ नहीं गुजार सकते ना। क्योंकि चीज़ें और भी हैं, आपसे रिलेटेड हैं, हमें स्टूडेंट हैं हमारे, उनको लगता होगा कि यार क्लास लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हैं, वो हम अंदर से टूट चुके हैं, या हम नहीं लेने लायक हैं। क्योंकि पढ़ाने में ना बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। पढ़ने में तो ठीक है, पढ़ तो आराम से आप बैठ सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का मतलब होता है कि आप हर सेकंड हर मिनट आप कंसंट्रेटेड रहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं। तो कंसंट्रेशन तभी आपका बन पाता है जब सारी चीज़ों से आप विमुक्त होते हैं। तो मैं बहुत सोचा, रात में नींद ना आना, मतलब ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था। पिताजी की जब डेथ हुई थी तो उसके उस समय, और वो शायद उससे भी ज़्यादा अभी तकलीफ हुई, क्योंकि वो बहुत लंबा समय उनके साथ हम रहे। 15 साल तक एक साथ रहना, उनका फैमिली के लोग उनके साथ उतना ज़्यादा नहीं रहते। जैसे हम लोग जो फ्रेंड हैं, जो भी काम करते हैं, या जितने डायरेक्टर हैं हम लोग हैं, तो हम लोग इतना ज़्यादा साथ में रहते हैं कि हम लोग फैमिली के साथ उतना ज़्यादा साथ नहीं रहते हैं जितना इनके साथ रहते हैं आपस में। तो इन लोगों के बीच में किसी का जाना या बहुत दुखदाई होता है। तो अब मैं मान लिया हूँ कि आपको भी मानना चाहिए, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट सर से पढ़े हुए थे, शशिकांत सर से। मैं भी मानता हूँ कि मैं अगर आप ये सोच लेंगे कि वो नहीं है,
तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे, मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ उनकी फैमिली है, उनको उनको उनका उनका देख रेख करना या उनको सपोर्ट करना, कैसे कर सकते हैं सपोर्ट हर तरीके से पूरे ग्रुप का, केवल हम अकेले। मेरा मानना है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि वो हमारे साथ हैं, और अभी भी मैं ये मानने को मन तैयार ही नहीं होता कि हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये मानता हूँ कि वो हम लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों के साथ है। और कोशिश करेंगे कि मतलब चीज़ें और हम अच्छे से कर पाएँ। तो बहुत दिनों तक ये रहा, उसके बाद क्लास तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा तो नुकसान होगा। तो उसी बीच में हम लोग अभी फ़िलहाल आप लोगों को जान का असर होगा, कितने कष्ट के बावजूद हम लोग खुद से खाना बना रहे हैं, खुद से नाश्ता बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, क्योंकि आइसोलेट हैं पूरी तरह से, सेल्फ क्वारंटीन हैं, गेट वगैरह सारे बंद हैं और एक फ्लैट के अंदर ही हैं, और कोई बाहर से किसी का आना जाना नहीं है, और घर में ही हैं, और खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि यही एक रास्ता है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता 1-2 महीने 3 महीने तो इस सिचुएशन वो ख़राब होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। दिनों दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, डेथ बढ़ती जा रही है। आज बनारस में सुबह 11 बजे तक 90 केस आए हुए थे, सुबह 11 बजे तक। अभी शाम तक क्या होगा पता नहीं। और बनारस क्या, पूरे देश में ये स्थिति आई हुई है। तो होता है, कष्ट होता है, लेकिन अब क्या करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं सर के लिए हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी, बनारस में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट हुआ सिर्फ सर के लिए, शशिकांत सर के लिए। ICMR से परमिशन लेवाना और BHO में सारी चीज़ जो बेस्ट कर, रेमडेसिविर की दवा दिलवाना, एंटीबायोटिक चढ़वाना, जो जो कर सकते थे, प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई। लेकिन उनको शुगर था, हार्ट के पेशेंट थे, बाकी सब चीज़ें भी थी, और इसमें एक प्रकोप आ गया इसका। तो हालांकि इसको फुलफ़िल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका फ्यूचर ना खराब हो, और ना हो, नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। और जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, मतलब जब तक हम लोग साथ में हैं, और कोशिश कर रहे हैं उसी सब चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई फैमिली में, क्योंकि सबको अलग करके खुद से वनवास टाइप ज़िंदगी जी रहे हैं, कि कुछ दिन का वनवास मिला है, 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने का, जब तक चलेगा, जब तक कोरोना ले चलेगा। आप सबसे विनती है कि सभी बच्चे, विनम्र विनती है कि इसको लाइटली मत लें, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है मरते हुए लोगों को, सर को बहुत करीब से। खैर, इसी को इसको लाइटली नहीं लेना है, बच के रहना है, और बहुत डरना भी नहीं, प्रिकॉशनल रहिए, और अपना काम करिए, पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए। और बाकी मैं हूँ आपके साथ, हमेशा हूँ, और भगवान करेगा तो हमेशा रहेंगे। आपको कॉलेज में पहुंचाना है, 20,000 बच्चों को, आज तक 25,000 के लगभग बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, और कोई भी ऐसा इंडिया का मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहां हमारे पढ़ाए हुए बच्चा नहीं हो। और समाज में, सोसाइटी में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो एजुकेशन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 चीज़ अगर कोई करता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। संयोग से दोनों हम फील्ड से हम हैं। आज स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का 3rd लेक्चर आज पढ़ेंगे। आप लोगों का साथ रहेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मैं सोचा कि मैं पढ़ाऊंगा शायद नॉर्मल हो जाऊंगा, इसलिए मैंने क्लास लगवाना शुरू किया। आज लगातार मेरी क्लास अभी चलेगी। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का 2 चैप्टर हुआ था, मैं एक बार तेजी से रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया था कोई भी प्लांट का कोई भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अगर, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि फ्लावर, जो एंजियोस्पर्म का फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। फिर हमने लास्ट क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर लोब के अंदर होता है। एंथर लोब के नंबर के बेसिस पर 2 कंडीशन होता है, मोनोथिकस कंडीशन और डाइथिकस कंडीशन। अगर 1 एंथर लोब होगा तो मोनोथिकस कंडीशन, 2 एंथर लोब होगा तो डाइथिकस कंडीशन।
फिर हमने बताया था कि एक लोब का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर मिलते हैं, इसलिए मोनोथिकस को बाइस्पोरेंजिएट बोलते हैं और डाइथिकस को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन कहाँ पाया जाता है? फैमिली मालवेसी में होता है। यम से मालवेसी याद कर लो, यम से मोनोथिकस याद कर लो। एक एंथर लोब होता है, उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में डाइथिकस या टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होता है। फिर मैंने अब तक को बताया था कि एक एक्सेप्शन होता है आर्सीथोबियम, जिसमें मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाया जाता है। डिटेल में ये सब चीज पढ़ने के लिए बच्चों आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ये तीसरा लेक्चर है, वो दोनों लेक्चर देख लेंगे तो इंटरकनेक्ट आप कर लेंगे। उसके बाद हमने बताया था मैकेनिज्म में हमने कहा था कि कुछ हाइपोडर्मल सेल्स सभी माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर के कुछ हाइपोडर्मल सेल बड़े हो जाते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं। वो आर्चीस्पोरियल सेल में शुरू में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, फाइनली पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो ऊपर की तरफ जो सेल बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, जो नीचे की तरफ सेल बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है उसमें फर्दर डिवीजन होता है, वह वॉल ऑफ एंथर बनाता है, मतलब एंथर का जो वॉल होता है वो बनाता है, और उसमें 3 लेयर होता है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। जो इंडोथीसियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, उसमें रेडियल और टेंडेंशियल मतलब अंदर की तरफ वाल और बगल वाले वाल पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, लेकिन बाहर की तरफ कोई थिकनिंग नहीं होती, जो कि उसको यह जो अनइवन असमान रूप से थिकनिंग होती है वह उसका एक फंक्शन होता है डेसेंस ऑफ एंथर, वह डेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है। उसके बाद हमने कहा था मिडिल लेयर होता है इंडोथीसियम के बाद। मिडिल लेयर में हमने बताया था कि वो 2 से 3 लेयर होते हैं, लेकिन उसके जो सेल्स होते हैं वो इफीमेरल नेचर के होते हैं, मतलब उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। और इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है टाइपिटम, जिसमें हमने बताया था कि यह इसमें इंडोमाइटोसिस होती है। इंडोमाइटोसिस होने की वजह से पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो जाता है, और पॉलीप्लॉइड कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। टाइपिटम का मेन फंक्शन जो होता है वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टाइपिटम जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है टाइपिटम होता है पेराइटल टाइपिटम, ग्लैंडुलर टाइपिटम और सिक्रेटरी टाइपिटम। दूसरा टाइपिटम होता है एमीबॉइड टाइपिटम, प्लाज्मोडियल टाइपिटम और इन्वेसिव टाइपिटम। पेराइटल टाइपिटम का फंक्शन ये होता है कि वो पेराइटल टाइपिटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरेंटल वाल उसका कभी डिजॉल्व नहीं होता, उसके अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसको यूबिस बॉडी बोलते हैं। वह यूबिस बॉडी एक फैटी सबस्टेंस का सिक्रेशन करता है, उस फैटी सबस्टेंस सिक्रेशन को हम नाम देते हैं फैटी सबस्टेंस सिक्रेशन को स्पोरोपोलिनिन। जो स्पोरोपोलिनिन होता है वह एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन बनाता है, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन बनाता है वो। हमने फिर बताया था कि दूसरा जो टाइपिटम होता है एमीबॉइड टाइपिटम, उसका पेरेंटल वाल डिजॉल्व हो जाता है मेच्योरिटी पर, उसका जो प्लाज्मा होता है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड के ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट हो जाता है, और उसके अंदर कैलेज एंजाइम होता है, वह कैलेज एंजाइम माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कैलोज के अंदर बंद होता है उस कैलोज को डिजॉल्व करता है। लेकिन आपको याद रखिए, कोई कितना भी बहलाए फुसलाए आपको इस पर नहीं जाना है, आपको यही बताना है कि टाइपिटम का मेन फंक्शन, चाहे कोई टाइपिटम हो, चाहे एमीबॉइड टाइपिटम हो, चाहे अमीबॉइड टाइपिटम हो, चाहे पेराइटल टाइपिटम हो, उसका मेन फंक्शन न्यूट्रिशन होता है। किसको? जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा था उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमने बताया था प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होता है वह आगे चलकर स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करता है, उसमें मियोसिस होता है, 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। हमने बताया था 2 तरह का उसमें डेवलपमेंट होता है, सक्सेसिव टाइप डेवलपमेंट और साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सक्सेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली होता है और डायड स्टेज का फॉर्मेशन होता है, और यह डेवलपमेंट होता है किसमें? मोनोकॉट में, और जो टेट्राड बनता है वह आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है। जो साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है वह पाया जाता है डाइकॉट में, उसमें डायड स्टेज नहीं बनता, और उसमें जो टेट्राड बनता है उसको टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। ये चीज़ें हम लास्ट क्लास की रिपीट कर रहा हूँ ना, ये तो मैं डिटेल पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ाए हुए जो हमें जल्दी जल्दी बोल रहे हैं रिवाइज कराने के लिए। उसके बाद हमने बताया था कि जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो पॉलन ग्रेन बनने के बाद मतलब जब डेवलपमेंट हो जाता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चारों माइक्रोस्पोर एक टेट्राड के अंदर बंद रहते हैं, कैलोज वाल के अंदर बंद रहते हैं, और उस टेट्राड जो होता है वो कैलोज का बना होता है। कैलोज जब डिजॉल्व होता है तो पॉलन ग्रेन वहां से रिलीज होता है, लेकिन जो कैलोज वाल डिजॉल्व होता है
वह कैलोज वाल जो डिजॉल्व होता है वह वहाँ से रिलीज होता है। और कौन रिलीज करता है? कैलेज एंजाइम रिलीज करता है। जब वो रिलीज हो जाता है माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं, और जब फ्री माइक्रोस्पोर जो होता है उसी को हम नाम देते हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में डिफरेंस क्या है आप बोलिएगा सर? जब तक वो अंदर है, किसके अंदर? टेट्राड के अंदर है, तब तक उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। जब वो टेट्राड के बाहर आ जाता है तो उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। फिर हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आपको बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में बताया था कि एक्साइन होता है, इंटाइन होता है। जो एक्साइन होता है वह 2 लेयर का बना होता है, एक्ट एक्साइन और इंड एक्साइन। एक्ट एक्साइन जो होता है उसमें 3 लेयर होता है, टेक्टम, बैकुलम और फुट लेयर। और इंड एक्साइन होता है, वो इंड एक्साइन के बाद इंटाइन होता है। इंटाइन पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है। फिर हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें डिवीजन होता है। जो डिवीजन हो मतलब माइटोसिस होती है, माइटोसिस से 2 अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं। उसमें जो बड़ा सेल होता है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जो छोटा वाला सेल होता है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। जो वेजिटेटिव सेल होता है वही आगे चलकर पॉलन ट्यूब बनाता है। जो जनरेटिव सेल होता है, जब पॉलिनेशन होता है 2 सेल, जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होता है। कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। लेकिन सीरियल प्लांट जो होता है, पोएसी फैमिली जो होती है, उसमें पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज में होता है, क्योंकि वहां पर जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 नॉन मोटाइल हेप्लॉइड मेल गैमीट बना लेता है। लेकिन पोएसी फैमिली छोड़ दिया जाए, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद वेजिटेटिव सेल आगे चलकर पॉलन ट्यूब बनाता है, और जनरेटिव सेल आगे चलकर 2 मेल गैमीट बनाता है, जिसमें जनरेटिव सेल में माइटोसिस होने के बाद। इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कहते हैं मेल गैमेटोफाइट एग्जैक्टली क्या होता है सर? देखो, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था। वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, एक्साइन है, इंटाइन है, जर्म पोर है जहां से पॉलन ट्यूब ऐसे निकलता है बाहर की तरफ, और जनरेटिव सेल है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि सर, अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ दिया नहीं है और वहां पर ऑप्शन पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन को आप मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। पॉलन ग्रेन को क्या बोल सकते हो? मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पॉलन ग्रेन ही है, 3 इधर उधर के ऑप्शन है, पहला और जो एक ऑप्शन पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन को भी आप क्या बोल सकते हो? पॉलन ग्रेन को भी आपका क्या बोल सकते हो? मेल गैमेटोफाइट। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, बातचीत नहीं। होता क्या है, जैसे पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोसिस हुआ पहला, तो इसमें 2 सेल बनते हैं। एक का नाम है जनरेटिव सेल, दूसरे का नाम है वेजिटेटिव सेल। 2 सेल होता है। और ज़्यादातर जगह इतने ही जब पॉलिनेशन होता है तो यही सेल होता है। उसके बाद क्या होता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, 2 मेल गैमीट बनता है। ध्यान से सभी लोग, इस पर आज हम लोग क्विज करेंगे, क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं कुछ, उस क्वेश्चन भी कराएंगे। 2 मेल गैमीट बनता है, ठीक है। अब क्या होगा सर, कि एग्जैक्टली क्या होता है सर? गैमेटोफाइट होता है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है तो जैसे पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन होता है। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो इस तरह का, ये देखो इधर ध्यान दीजिए, सॉरी, यह एक्साइन है, ये क्या है? एक्साइन। और ये जो क्या है? इंटाइन। और ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। और इंटाइन नहीं है, बल्कि इसको हम ये इंटाइन नहीं है, बल्कि ये पॉलन ट्यूब है।
क्या है, पॉलन ट्यूब। और इसमें देखिए सबसे आगे जो होता है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता बनाता हूँ, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस है। ध्यान से सभी लोग कॉपी में बना भी लिख सकते हैं इसको, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। और ये जो दो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों, ये मेल गैमीट है। और एग्जैक्टली अगर कोई बोले सर मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो जो सामने आपके दिख रहा है इसी को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है, आप बोलिएगा जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। लिख लीजिए, मेल गैमेटोफाइट एग्जैक्टली क्या है, जर्मिनेटिंग, जर्मिनेटिंग मतलब जर्मिनेशन, जैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया है, तो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। जो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन होता है वही क्या कहलाता है, मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। Germinating pollen grain is known as male gametophyte. Germinating pollen grain is male gametophyte. Germinating pollen grain जो होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, मेल गैमेटोफाइट। बच्चों वीडियो तो आ रहा है, नोट कर लिए आप लोग। जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, ध्यान से सभी लोग देखिए, सामने सामने से ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोर है या इसी को पॉलन ग्रेन बोलते हैं, एक्साइन है, इंटाइन है, न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, मेल गैमीट है, ट्यूब न्यूक्लियस है, डिवाइडिंग जनरेटिव सेल, वही जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस वही पॉलन ट्यूब वाला। आप देख लीजिए, देखिए ये अभी तक तो आपने पढ़ा कि मेल गैमीट कैसे बनता है ना, मेल गैमीट कैसे बनता है इसको पढ़े। अब स्पेशल के मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, उस एक्सेप्शन को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। बातचीत मत करिए, नीट मेडिकल कौन आया है, हाय अभिषेक कर रहा है, प्लीज बातचीत न करें, नहीं तो यहां से ब्लॉक करना पड़ेगा। बातचीत न करें, इसमें करना ही पड़ेगा लग रहा है। समझ गए। स्पेशल केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पहला एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन है पहला, लिख लीजिएगा सभी लोग, कंपाउंड पॉलन ग्रेन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन का मतलब ये होता है कि वह पॉलन ग्रेन जब माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब कैलोज वाल डिजॉल्व हो जाता है उसके बाद भी पॉलन ग्रेन यूनाइट रहते हैं, उसके बाद भी अगर पॉलन ग्रेन एक साथ रहते हैं तो उसको कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ले आज तक ये कभी नहीं पूछा है कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होता है। हाँ, ये जरूर हमेशा पूछा है कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन किस में होता है, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम्पल याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा ड्रोसेरा, इसको लिख लीजिए, ड्राइमिस और टाइफा, इसको नोट कर लीजिए। ये तीन एग्जाम्पल हैं।
ड्रोसेरा, ड्राइविस और ट्राइफा हम क्लास में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास में, तो वहां बताते हैं। DDT याद कर लो, तो D से ड्रोसेरा, D से ड्राइविस और T से टाइफा, ये 3 होते हैं जो कंपाउंड पॉलन ग्रेन होते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन यह एक्सेप्शन है, इसे होना नहीं चाहिए। कैलोज के डिजॉल्व होने के बाद सभी पॉलन ग्रेन को फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, उसको कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलते हैं। उसके बाद है कंपाउंड पॉलन ग्रेन। दूसरा एक्सेप्शन है, स्पेशल केस में ही दूसरा एक्सेप्शन है पॉलीस्पोरी। ये क्या है? कहते हैं कि अकरेंस ऑफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर 4 माइक्रोस्पोर से ज्यादा माइक्रोस्पोर बनता है, अकरेंस ऑफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर बनता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी फाउंड इन कस्कुटा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा पूरा नाम है इसका, ये प्लांट है, याद लिख लीजिएगा। पॉलीस्पोरी किसमें होता है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा में। तीसरा एक्सेप्शन है, थर्ड एक्सेप्शन है पॉलिनियम। एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों पॉलिनियम, और ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस में, या एक फैमिली होती है, फैमिली है एस्किलियापिडेसी। और ऑर्किडेसी, एस्किलियापिडेसी और ऑर्किडेसी, ये 2 फैमिली होती हैं। या अगर प्लांट कोई पूछे तो कैलोट्रोपिस, जिसमें पॉलिनियम स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पॉलिनियम स्ट्रक्चर। कौन सा होता कैसा है? तो पॉलिनियम स्ट्रक्चर, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। पॉलिनियम स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह का, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। इसी के अंदर क्या भरा रहता है? पॉलन ग्रेन। इसी के अंदर क्या भरा रहता है? पॉलन ग्रेन। इसी दोनों स्ट्रक्चर को, बैग लाइक स्ट्रक्चर को पॉलिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनियम। पॉलिनियम बोलते हैं, पॉलिनियम। पॉलिनियम पॉलिनेटेड क्या लिखा है? वाटर पॉलिनेटेड है पॉलिनियम। अगला चौथा है फैमिली सिप्रेसी। ये भी एक एक्सेप्शन ही है, फैमिली सिप्रेसी। CYPERACAE। सिप्रेसी फैमिली जो होती है, इस फैमिली में 4 माइक्रोस्पोर जो होता है, जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो क्या बनता है? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और वो जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो चारों माइक्रोस्पोर में से, उन 4 माइक्रोस्पोर में से 3 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। केवल एक ही माइक्रोस्पोर वहां फंक्शनल होता है। तो मतलब नॉर्मली एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। यहां भी बनता है, सिप्रेसिव फैमिली में भी 4 माइक्रोस्पोर बनता है, लेकिन 4 माइक्रोस्पोर में से चारों माइक्रोस्पोर सर्वाइव नहीं करते। 4 में से 3 माइक्रोस्पोर डिजेनरेट कर जाता है और केवल एक माइक्रोस्पोर वहां पर सर्वाइव करता है, यहां पर सिप्रेसिव फैमिली में। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 1 माइक्रोस्पोर बनता है। एक माइक्रो मदर सेल से कितने बनते हैं? बनता 4 है, लेकिन 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट। तो किसमें होता है? फैमिली सिप्रेसी। तो लिख लीजिएगा, इन फैमिली सिप्रेसी आउट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर व्हिच फॉर्म फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, आउट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर 3 माइक्रोस्पोर डीजेनरेट। 3 माइक्रोस्पोर डीजेनरेट, ओनली 1 माइक्रोस्पोर सर्वाइव। तो ये केवल इसी में होता है, सिप्रेसिव फैमिली में, याद रखिएगा। किस फैमिली में? सिप्रेसिव फैमिली में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि अगला, देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा वह मेल गैमीट जो होता है कैसे बनता है, क्या उसका प्रोसीजर है, वो सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। ठीक है, मेल गैमीट कैसे बनता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसी पर हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
कल हमारी फिर क्लास है शाम को, ये मतलब अभी नहीं, अभी तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद अगर समय बचेगा तो इसको पढ़ाएंगे। 7:30 बजे तक मेरा समय है पढ़ाने का। अभी मेरे पास 7:15 हो रहा है, 15 मिनट समय है, उसमें हम क्विज कराएंगे। वो क्विज किस पर डिपेंड, किस पर बेस्ड है बच्चों? पूरी तरह से कंप्लीटली बेस्ड है किसके ऊपर? जो हम आज कंसेप्ट पढ़े, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी के बेसिस पर तो क्विज करते हैं बच्चों। उसके बाद इसके आगे हम कल मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे, मतलब फीमेल गैमेट कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया कल पढ़ेंगे हम लोग। क्विज करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर, आपको क्विज को कैसे आंसर देना है पता है? क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, आगे आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर उसके आगे आंसर लिखिएगा, ऑप्शन, मतलब जो आपको ऑप्शन सही लगता है। क्वेश्चन नंबर देना आफ्टर ऑप्शन। चलो फर्स्ट का बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का सी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। करेक्ट इज सी, करेक्ट आंसर इज कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड, select the odd one out right wall layer of microsporangium in flowering. कौन सा, मतलब 3 एक होगा, एक अलग होगा। इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, हाइलम गलत है। हाइलम क्या होता है? वो तो ओव्यूल में पाया जाता है। हाइलम जैसे ओव्यूल होता है ना, तो ये जो प्लेसेंटा से अटैच होता है जिस स्ट्रक्चर से, जहां पर अटैच होता है इसी को हाइलम बोलते हैं। जहां पर ओव्यूल में जाके अटैच होता है इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, डंडे को। इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, इसको हाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड? माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी? नीट मेडिकल, डी फॉर धीरज। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, देख रहा हूं, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा लग रहा है। हेप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस के बाद बनता है ना, तो हेप्लॉइड होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, हेप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट टेप्टम इज करेक्ट? विच आर दी फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट टेप्टम इज करेक्ट? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। करेक्ट पूछा है। स्पोरोजेनस टिश्यू नहीं होता। प्रोटेक्टिव हेप्लॉइड, हेप्लॉइड तो होता नहीं, पॉलीप्लॉइड होता है। एक्सटर्नल लैब माइक्रो, गलत। तो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? न्यूट्रिटिव, ए। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, लेट कर रहे हैं आप लोग। अगला, दी प्रोमिनेंट पॉलन ग्रेन अपर्चर कॉल्ड जर्म फोर आर प्रेजेंट ऑन वेजिटेटिव सेल, इंटाइन, एक्साइन, जनरेटिव सेल। कहाँ होता है जर्म फोर?
हो गया बच्चों? ओके, 5 का सी ना। नेक्स्ट, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स इज अपर फीचर ऑफ। ट्रांसलेटर किस में पाया जाता है पता है? ट्रांसलेटर पाया जाता है उसमें, ट्रांसलेटर पाया जाता है उसमें कैलोट्रॉपिस में, जहां पॉलिनियम होता है। एक्सप्लेन द क्वेश्चन 6। बेटा ए है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ए है ना, अभी अभी बताए थे पॉलिनियम स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो ये दो दो बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है इसी को ट्रांसलेटर बोलते हैं। जिससे जुड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। इसी को ट्रांसलेटर बोलते हैं। डी आंसर, डी आंसर। कैलोट्रॉपिस में होता है, पॉलिनियम जहां होता है वहीं ट्रांसलेटर होता है। नेक्स्ट, पॉलिनियम इज फाउंड इन फैमिली, अभी अभी बताया, 2 फैमिली होती है, उसमें से एक फैमिली यहां एग्जांपल में दिया है। नीट मेडिकल आपको ब्लॉक ही करना पड़ेगा लग रहा है भाई। चलिए ठीक है, आप नहीं पढ़ना चाहते तो क्या किया जाए, जाइए आप आराम करिए। क्योंकि हमारी टीम बैठी रहती है, कुछ इधर उधर करेंगे तुरंत ब्लॉक कर देंगे उधर से। सामने बैठे रहते हैं ना, हम क्लास ले रहे थे, करीब 3-4 लोग और रहते हैं क्लास में, पूरी टीम होती है। नेक्स्ट, फाइब्रस थिकनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द एंथर वॉल, अभी अभी बताए थे। बताओ बच्चों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बताओ। दो मिनट। 8 बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंडोथीसियम। वेरी गुड, वेरी गुड, इंडोथीसियम होगा। इंटाइन इज मेड अप ऑफ, फटाक से बताओ बच्चों जल्दी से, 2 सेकंड के अंदर। इंटाइन इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज पेक्टोसेल्यूलोज, बी करेक्ट। ज्योति आप क्यों रो रही हो भाई? ज्योति दुबे, और क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑड ऑर्डर पॉलिंगर। पॉलिंगर के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, उसके बारे में कौन सा गलत है? डी गलत है इसमें ना, डी गलत है बच्चों।
ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता ही दीजिए तो फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं आज की क्लास। कल इसके बाद कल भी से मेरी क्लास शाम को 6:30 बजे होगी, 6:30 पर, शाम 6:30, शाम 6:30 बजे। अलेवन का बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। क्वेश्चन नंबर 11, 400 मेल गैमीट बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस होंगे? देखते हैं कितने लोग इसमें। मैक्सिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप लोग हमेशा उम्मीद पर खरा उतरते हैं। अभी तक 2-3 लोग आंसर दे पाए हैं सही। इसका करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों, सी होगा 400 का, इसका सी होगा। कैसे? कहते हैं कि एक पॉलिंग ग्रेन से एक बार माइटोसिस होती है तो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल बनता है, और दूसरी बार माइटोसिस होती है 2 मेल गैमीट बनते हैं। इसका मतलब यहां से इस पॉलिंग ग्रेन से इस मेल गैमीट तक पहुंचने में कितने माइटोसिस होते हैं? इधर समझिए, कितने माइटोसिस होते हैं? 2 माइटोसिस होते हैं, 2 माइटोसिस होते हैं। एक पॉलिंग ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनता है, लेकिन 2 माइटोसिस भी होता है। तो हमें ये पता लगा कि अगर एक पॉलिंग ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं तो 400 मेल गैमीट बनाने के लिए कितने पॉलिंग ग्रेन चाहिए? 200। कितने पॉलिंग ग्रेन चाहिए? 200 पॉलिंग ग्रेन अगर रहेंगे 400 मेल गैमीट बन जाएंगे। तो अगर एक पॉलिंग ग्रेन से 2 माइटोसिस होती है तो 2 मेल गैमीट बनते हैं। 400 मेल गैमीट बनाने के लिए कितने माइटोसिस होंगे? 400। तो माइटोसिस की संख्या तो पता चल गई, 400 होगा। लेकिन 200 पॉलिंग ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस होंगे? क्योंकि एक मियोसिस से 4 पॉलिंग ग्रेन बनते हैं, तो 200 पॉलिंग ग्रेन बनाने के कितने मियोसिस होंगे? 200/4 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 मियोसिस होंगे और 400 ये आंसर होगा। तो बच्चों आज हमारा सफ़र आप लोगों के साथ यहीं तक रहेगा, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। कल पढ़ाएंगे, क्लास छूटने न पाए, और आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।